उच्च श्रेणी की आत्मा शिरा, ये कैसे संभव है? चियांग झान ने स्वर्गीय भाग्य मनका पर भ्रम को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। वो अब और शांत नहीं रह सकता था। राजसी पर्वत श्रृंखला सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा शिराओं से भरी हुई थी। उनमें से कम 1000 थे। विभिन्न ग्रेड के आत्मा पत्थरों के बीच अंतर के अनुसार एक सर्वोच्च श्रेणी का आत्मा पत्थर एक आत्मा पत्थर था। एक शीर्ष श्रेणी की आत्मा शिरा 100 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों के बराबर थी, और वो एक शीर्ष श्रेणी की आत्मा शिरा 100 उच्च श्रेणी की आत्मा शिराओं के बराबर थी। 1000 शीर्ष श्रेणी की आत्मा शिराएं 1,00,000 उच्च श्रेणी की आत्मा शिराओं के बराबर थी। इतनी बड़ी संपत्ति के साथ चियांग झान का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि उत्तरी सागर क्षेत्र के हर प्रमुख संप्रदाय के संप्रदाय नेता और यहां तक कि पौराणिक अमर राजा भी अपने उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। चियांग झान ने अपने जीवन में कभी भी 1,00,000 उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं नहीं देखी थी। पिछली बार उसने स्टार किंग परिवार के कुलपति को मार्शल किंग परिवार को एक झटके में खत्म करने में मदद की थी। झर राजा परिवार ने केवल 10,000 से अधिक उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं प्राप्त की थी, जो कि राजा परिवार की संपत्ति थी, जो दसियों हजार वर्षों से चली आ रही थी। 1,00,000 उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं शायद ऐसी चीज नहीं थी जिसे उत्तरी सागर क्षेत्र के प्रमुख संप्रदाय वहन कर सकते थे। ये सिर्फ एक साधारण अवधारणा थी। वास्तव में 1,000 उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं 1,00,000 उच्च श्रेणी की आत्मा शिराओं से कहीं अधिक कीमती थी। विशेष रूप से इसके भीतर निहित आध्यात्मिक ऊर्जा ये बस बादलों और कीचड़ के बीच के अंतर की तरह थी, और इसे तर्क से नहीं मापा जा सकता था। 1,000 से अधिक उच्च श्रेणी की आत्मा शिराओं का सामना करते हुए चियांग झान का खून खौलने लगा। इतनी सारी उच्च श्रेणी की आत्मा शिराओं के साथ अगर वो उन सभी को प्राप्त कर सकता है, तो वो भविष्य में बिना किसी चिंता के उनका उपयोग करने में सक्षम होगा। उसे अब पर्याप्त आत्मा शिरा न होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वास्तव में भले ही वो अगले कुछ दशकों तक कुछ भी करने की हिम्मत न करे, वो जीवन मृत्यु चरण तक साधना करने में सक्षम होगा और दिव्य रक्त महाद्वीप में सबसे मजबूत विशेषज्ञ बन जाएगा। उस समय चाहे वो दिव्य मार्शल संप्रदाय का पुनर्निर्माण हो या चियांग परिवार को पुनर्जीवित करना हो, वो अपनी मां का ठिकाना ढूंढ लेगा। ये सब साकार हो सकता था। ये सोचकर चियांग झान ने डोंगटियन के भाग्य मोती को गणना जारी रखने के लिए आग्रह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें इकट्ठा करने से पहले उन्हें हजारों उच्च श्रेणी की आत्मा शिराओं का सटीक स्थान खोजना था। वुवुवु मानवसिर के आकार का स्वर्गीय भाग्य मन का तेजी से घूम रहा था, लगभग उस बिंदु तक जहां इसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल था, कि सतह पर सभी प्रकार की अजीब घटनाएं लगातार दिखाई दे रही थी। ये एक पर्वत श्रृंखला थी। घाटी, जंगल, झीलें और इसी तरह की अन्य चीजें पूरे बर्बर निषिद्ध भूमि को कवर करती थी। कुछ जगहें ऐसी थी जिनसे चियांग झान बहुत परिचित था। ठीक इसी तरह उसने 1,000 से ज्यादा उच्च श्रेणी की स्पिरिट वैन का सटीक स्थान निर्धारित करने के लिए अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय का इस्तेमाल किया। उसी समय उसने एक मजबूत खतरनाक आभा को भी महसूस किया, मानो उसे किसी प्राचीन शैतान ने निशाना बनाया हो। चियांग झान का दिल धड़कने लगा, उसकी आत्मा कांप उठी और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। संकट की यह भावना मील के पत्थर की गणना करने के बाद पैदा हुई थी। इसका मतलब था कि उन हजारों उच्च श्रेणी की स्पिरिट वैन को प्राप्त करना बहुत मुश्किल था, और ये उसे एक निराशाजनक स्थिति में भी डाल सकता था। उसका शरीर और दांव गायब हो गए थे। हालांकि क्या चियांग झान खतरे के कारण 1,000 उच्च श्रेणी की स्पिरिट वैन को छोड़ देगा? जवाब कहने की जरूरत नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से नकारात्मक था। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि चियांग झान ने हाल ही में क्यों पंखों की एक जोड़ी प्राप्त की थी,
जो उसे बिजली की तरह तेज गति का लाभ दिखाने की अनुमति देती थी। उसके लिए एक दिव्य रूप राजा, विहित सम्राट, और विहित सम्राट को मारना आसान था, भले ही उसके पास पर्याप्त ताकत न हो। उन्हें पता चल जाएगा कि पहाड़ों में एक बाघ है और वे बाघ के लिए जाएंगे। उसने इस तरह की चीज का अनगिनत बार अनुभव किया था और वो कभी भी कठिनाइयों से नहीं डरता था, इसलिए वो आगे बढ़ने में हिचकिचा रहा था। वूश, एक फ्लैश में चियांग झान गुफा में पतली हवा से प्रकट हुआ। उसने लू सैन को इस बारे में सूचित भी नहीं किया। तुरंत उसने असुर महल को हटा दिया और बर्बर निषिद्ध भूमि के दक्षिण पूर्व की ओर उड़ गया। समय समय पर विशाल पहाड़ों में शक्तिशाली आकृतियां चमकती थी। वे बाघों और भेड़ियों की तरह थे, क्रूर और बर्बर, क्रूर और खूनी। उनमें से कुछ स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के शिष्य थे, उनमें से कुछ बर्बर डोमेन के विशेषज्ञ थे, और उनमें से कोई एक दिव्य आकार चरण अजय विशेषज्ञ था, एक कैनोनाइज्ड राजा योद्धा। इस रहस्यमयी दुनिया में अनगिनत विशेषज्ञ रोमांच का अनुभव कर रहे थे। जब तक उनका सामना किसी एक से होता, तब तक एक ही शब्द होता, लड़ाई। अगर किसी खजाने की वजह से संघर्ष छिड़ जाता, तो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के शिष्य और बर्बर डोमेन के विशेषज्ञ तुरंत एक दूसरे को मार देते। बर्बर निषिद्ध भूमि पौराणिक असुर नरक की तरह ही थी। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के बहुत से शिष्य मारे गए थे। बर्बर डोमेन के विशेषज्ञों की हिंसक मौत हुई थी और खून जमीन पर नदी की तरह बह रहा था। लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गई थी और आकाश तीव्र हत्या के इरादे से भर गया था। ये लाखों धुएं के संकेतों की तरह था जो 9 स्वर्गों को तोड़ रहे थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आत्मा को झकझोर देने वाला विस्फोट तेज गड़गड़ाहट की तरह था जो अंतहीन गूंज रहा था। ऊर्जा के विशाल धागे लगातार आकाश में उछले और ये एक लहर की तरह था जो आकाश में बह गई। ये ऊपर की ओर बह गया और स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और हर जगह एक तीव्र युद्ध का दृश्य देखा जा सकता था। चियांग झान पूरे रास्ते तेज गति से उड़ रहा था। कुछ 100 मील आगे बढ़ने के बाद बर्बर डोमेन के विशेषज्ञों का एक समूह उसके सामने प्रकट हुआ। उनमें से प्रत्येक एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था और वे भूखे भेड़ियों की तरह स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के शिष्यों का पागलों की तरह पीछा कर रहे थे। उनमें से 7 या 8 पहले ही कैनोनाइज्ड किंग तक पहुंच चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य से बर्बर डोमेन में 100 से ज्यादा विशेषज्ञ थे। न केवल उनके पास बहुत सारे लोग थे, बल्कि उनकी ताकत भी बहुत मजबूत थी और वे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के शिष्यों से कमजोर नहीं थे। ये एक ऐसा शिकार था जिसे रोका नहीं जा सकता था। 100 से ज्यादा दिव्य आकार मंच और कैनोनाइज्ड किंग विशेषज्ञ एक ही स्तर के दर्जनों विशेषज्ञों का शिकार कर रहे थे। लगभग हर सेकंड में कोई न कोई मर जाता था। ये एक भयावह दृश्य था। चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जिस क्षण से उसे पता चला कि बर्बर डोमेन के विशेषज्ञ स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के शिष्यों का शिकार कर रहे थे, तब से लेकर अब तक कुछ ही सांसों में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के आधे से ज्यादा शिष्य मारे जा चुके थे। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के बचे हुए शिष्य डर गए और उन्होंने पूरी तरह से वापस लड़ने का प्रयास छोड़ दिया। वे खरगोशों की तरह थे जिन्हें तीर से मारा गया था और वे उनकी ओर भाग रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में यदि चियांग झान भाग नहीं जाता, तो वो निश्चित रूप से बर्बर क्षेत्र के विशेषज्ञों का लक्ष्य बन जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के शिष्य थे। एक और खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का एक शिष्य तेज गति से भागता हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक उसे एक काले ब्लेड की रोशनी ने 2 टुकड़ों में काट दिया। गहरे लाल रंग का खून भारी बारिश की तरह जमीन पर फैल गया। खून की तेज गंध हवा के साथ बह रही थी, जिससे लोगों को उल्टी आने लगी। चियांग झान स्पष्ट रूप से देख सकता था कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का शिष्य एक पल में मारा गया था। उसकी ताकत पहले ही
दिव्य आकार चरण तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे मारने वाला बर्बर डोमेन विशेषज्ञ और भी भयानक था। वो सबसे शक्तिशाली कैनोनाइज्ड किंग विशेषज्ञों में से एक था, और ये एक आकस्मिक हमला जैसा लग रहा था। ये स्वर्ग और पृथ्वी को काट सकता था और पहाड़ों और नदियों को चीर सकता था। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था, और ये बेजोड़ था। ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञ के सामने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के शिष्यों में विरोध करने की लगभग कोई ताकत नहीं थी। खूनी नरसंहार जारी रहा। एक के बाद एक स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के शिष्यों को मौके पर ही मार दिया गया। पूरी दुनिया खून से लाल हो गई थी। हर जगह टूटे हुए अंग थे, लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र का दृश्य असुर नरक जैसा भयानक था। एक पल के 1000वें हिस्से में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 2 शिष्य चियांग झान के पास पहले से ही दिखाई दिए थे। हालांकि वे पहले से ही बर्बर डोमेन के विशेषज्ञों द्वारा अपनी बुद्धि से डर गए थे, और अब और रुकने का उनका कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया और भयभीत पक्षियों की तरह से आगे निकल गए। इस समय स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शेष शिष्य बिना किसी अपवाद के मारे गए। बर्बर डोमेन के सैकड़ों विशेषज्ञ बाढ़ की तरह बह गए, जिसने अभी अभी एक बांध तोड़ा हो। छोटे हथियार आपस में टकराए और वे दोनों एक दूसरे का सामना करने लगे। अगर ये एक साधारण शिखर 10वीं परत जादू छवि चरण योद्धा होता, तो उसने सैकड़ों दिव्य आकार चरण अजेय योद्धाओं को देखा होता। एक विहित राजा योद्धा कभी भी सीधे उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्यथा वो बिना किसी संदेह के मर जाएगा। हालांकि न केवल चांग झान का भागने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने अपनी भौहें भी ऊपर उठाई। उसकी आंखों से 2 तीखी रोशनी निकली, जैसे 2 बिना म्यान वाले ब्लेड। हत्या का इरादा घना और डरावना था। वो चुपचाप हवा में खड़ा था। उसका पतला शरीर एक खंभे की तरह था जो आकाश को थामे हुए था। स्वर्ग को सहारा देते हुए, पृथ्वी को दबाते हुए, पहाड़ों और नदियों को स्थिर करते हुए, उसके शरीर से धीरे धीरे बेजोड़ हत्या का इरादा निकल रहा था। ये एक उफनती हुई लहर की तरह थी जो पहाड़ों और नदियों को निगल गई और 10,000 मील तक बह गई। इसने आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया। हालांकि चांग झान ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन खूनी लड़ाई के माध्यम से उसने जो अजेय आभा हासिल की थी, उसने पहले ही बर्बर डोमेन के कई विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। क्या भयानक हत्या का इरादा है। बर्बर डोमेन के सैकड़ों विशेषज्ञों के बीच अचानक एक खतरे की चीख सुनाई दी। सबके चेहरे के भाव बदल गए और उनकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। उनमें से हर कोई चियांग झान के शरीर से एक मजबूत खतरनाक क्यूई को महसूस कर सकता था, जैसे कि चियांग झान कोई इंसान नहीं, बल्कि प्राचीन प्रागैतिहासिक काल का कोई शैतान हो। एक पल में बर्बर डोमेन के सभी विशेषज्ञों ने हिलना बंद कर दिया। उनमें से हर किसी ने अपनी सबसे मजबूत ताकत को उजागर किया और उनकी क्यूई तेजी से बढ़ी। उनकी लड़ाई की मंशा आग की एक किरण की तरह थी जो आसमान में उड़ रही थी। हालांकि वे चियांग झान के शरीर से आने वाली तीव्र हत्या की मंशा को महसूस कर सकते थे। बर्बर डोमेन के 100 से अधिक विशेषज्ञ थे और कई छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे। स्वाभाविक रूप से वे इतनी आसानी से डरकर भाग नहीं सकते थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, ये एक उग्र लहर की तरह था जो किनारे पर टकरा रही थी, और हिंसक ऊर्जा तूफान जो एक उग्र महासागर की तरह था, उनकी ओर बढ़ रहा था। चियांग झान के शरीर पर हिंसक प्रभाव के कारण उसकी सांस रुक गई। उसकी क्यूई और रक्त विपरीत दिशा में बह रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर था। टुकड़ों में काटे जाने का दर्द उसके हर एक तंत्रिका पर हमला कर रहा था। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि 100 से अधिक दिव्य आकार चरण योद्धा अजेय थे और विहित राजा योद्धा वास्तव में भयानक थे। यदि चियांग झान ने शीर्ष युद्ध शक्ति का उपयोग किया
तो उसके दुश्मनों को मारना उसकी हथेली को उलटने जितना आसान होगा। हालांकि अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने पहले ही अपनी शक्ति को सीमा तक दबा दिया था। वर्तमान में वो केवल एक दिव्य आकार चरण विहित राजा विशेषज्ञ के बराबर था। स्वाभाविक रूप से उसके लिए विरोध करना मुश्किल था। हालांकि चियांग झान भावहीन था, उसकी भौहें ठंडी थी और उसकी हत्या करने की मंशा आसमान छू रही थी। वो हमेशा की तरह शांत था, एक हिमखंड की तरह जो कभी पिघला नहीं था। इसने लोगों को अनजाने में अपने दिल की गहराई से हड्डी भेदने वाली ठंड महसूस कराई। किसी ने वास्तव में हमारे लिए बर्बर डोमेन के विशेषज्ञों को रोक दिया। कुछ 100 मील दूर जब स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 2 शिष्य भाग रहे थे, उनमें से एक ने मुड़कर देखा कि चियांग झान अकेले ही अपने नंगे हाथों से बर्बर डोमेन के 100 से अधिक विशेषज्ञों को रोक रहा था। वो चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ये सुनकर दूसरा व्यक्ति रुक गया। वो पीछे मुड़ा और सदमे से भरी हुई भयभीत आंखों से चियांग झान को घूरने लगा। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। हालांकि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 2 शिष्य नहीं जानते थे कि चियांग झान कौन था, लेकिन जब उन्होंने उसे बर्बर डोमेन के 100 से अधिक विशेषज्ञों का सामना करते देखा तो वे उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। एकमात्र 10वीं परत जादू छवि मंच योद्धा ने वास्तव में इतना अहंकारी होने का साहस किया। हालांकि वो थोड़ा लापरवाह था, लेकिन उसका साहस अभूतपूर्व था और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चियांग झान ने बर्बरी क्षेत्र के कई विशेषज्ञों को रोक दिया था। भले ही ये अपरिहार्य था कि वो अंत में मर जाएगा, इसने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 2 शिष्यों को भागने का मौका दिया था। यही कारण था कि वे चियांग झान की प्रशंसा करते थे। बर्बर निषिद्ध भूमि बहुत खतरनाक है, चलो जितनी जल्दी हो सके चले जाएं। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के शिष्यों में से एक भागने का अवसर लेना चाहता था, लेकिन अगले ही पल वो कांप उठा जैसे उसने दिन के उजाले में कोई भूत देखा हो। उसकी आंखें भय से भर गई थी। दूसरा शिष्य भी अवाक था। वो वहां मिट्टी की मूर्ति की तरह खड़ा था। उसका चेहरा पीला था और वो बहुत पसीना बहा रहा था, क्योंकि उसी समय उन्होंने एक आत्मा को झकझोर देने वाला दृश्य देखा। चियांग झान का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। उसकी लड़ाई की मंशा भारी थी और उसकी हत्या की मंशा ने 9 स्वर्गों को हिला दिया। उसका शरीर कांप उठा। उसकी पीठ पर कहीं से 2 सुनहरे पंख प्रकट हुए और वे चमगादड़ के पंखों जैसे दिख रहे थे। उन्होंने आकाश और धरती को ढक लिया। गड़गड़ाहट, 2 विशाल पंख फड़फड़ाने लगे और एक चमकदार सुनहरा तूफान खिलने लगा। वे आकाश और पृथ्वी पर छा गए, दुनिया को चीर दिया, पहाड़ों और नदियों को नष्ट कर दिया और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। तुरंत आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया और सूर्य और चंद्रमा ने अपनी चमक खो दी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा बर्बर निषिद्ध क्षेत्र दिन से रात में बदल गया हो। हर जगह अंधेरा था। दुनिया में सब कुछ गायब हो गया था और केवल लाल सुनहरा तूफान ही रह गया था, जो चीख रहा था और कहर बरपा रहा था। स्वूश! अगले ही पल चियांग झान की आकृति हवा और बिजली की तरह चमक उठी और वो 100 से अधिक जंगली बादल गेल्स के हाथों में बेजोड़ गति से जा गिरा, जिससे एक खूनी तूफान फूट पड़ा। एक बाघ भेड़ों के झुंड में घुस जाता है से उसका क्या मतलब था? उसका पागलों की तरह भागने से क्या मतलब था? उसका अजय से क्या मतलब था? इस समय चियांग झान ने सबसे बढ़िया व्याख्या की। वो नरक से जीवन काटने वाले रीपर की तरह था। ये भी ऐसा था जैसे अद्वितीय शैतान भगवान ने दुनिया को खून से नहला दिया हो, जहां भी वो गया हो। बर्बर डोमेन के विशेषज्ञ बर्फ के पहाड़ों की तरह थे, जो ढह गए थे। ग्रह फट गए थे, खून की असीम बारिश में बदल गए थे। एक लंबा और सीधा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसकी पीठ और कमर मजबूत थी, भालू की खाल के कंधे
और निचले शरीर के चारों ओर बाघ की खाल की स्कर्ट पहने हुए एक जंगली विशालकाय की तरह एक किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट और विशाल तलवार लहराया और चियांग झान पर हमला किया। इस आदमी के शरीर के चारों ओर एक भयानक ऊर्जा एक फटते ज्वालामुखी की तरह लहरा रही थी। उसकी भयानक ताकत पूरी तरह से फट गई थी और वो लगभग असीम रूप से दिव्य आकार मंच विहित सम्राट विशेषज्ञ के करीब था। वो बर्बर डोमेन का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी था। जब उसने चियांग झान को देखा तो वो एक भेड़िया और बाघ की तरह था। खूनी नरसंहार ने तुरंत उसके क्रोध को आसमान तक पहुंचा दिया। छप छप बर्बर विशेषज्ञ की आंखों से, जिसकी ताकत दिव्य आकार मंच विहित सम्राट विशेषज्ञ के बराबर थी, एक अद्वितीय धधकती हुई रोशनी निकली। दो धधकते सूरज की तरह जो आकाश को रोशन कर रहे थे। उसने अपनी तलवार से वार किया। इसने आकाश को चीर दिया, शून्य को नष्ट कर दिया, और ये एक स्वर्गीय दंड की तरह था जिसे रोका नहीं जा सकता था। भयानक तलवार की शक्ति भयंकर और जानलेवा थी और ये सभी को जीत लेने वाली थी। अद्वितीय रूप से दुर्जेय तलवार क्यूई एक स्वर्ग को चुनौती देने वाली धारा की तरह थी, जो 9 प्रांतों में एक ऐसी शक्ति के साथ बह रही थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। भयानक ऊर्जा उबल पड़ी और बढ़ गई और इसने आसपास के वातावरण को डुबो दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये चियांग झान को पूरी तरह से निगलने वाली थी। तुम लापरवाह चीज हो। चियांग झान के मुंह से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। वो हवा में चमक गया और अपनी स्थिति बदल ली। वो बिजली की तरह चला और बर्बर विशेषज्ञ के पीछे दिखाई दिया। उसकी चाल तकनीक भूत की तरह तेज और खामोश थी। इसने हवा में एक लहर भी नहीं पैदा की। बर्बर डोमेन विशेषज्ञ ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपने सामने चियांग झान को स्पष्ट रूप से देखा। वो अचानक क्यों गायब हो गया? जैसे ही वो भ्रमित हुआ, 5 अंगुलियों से बंद एक सफेद हाथ, जो चाकू की तरह आकार का था, ने उसकी गर्दन पर भयंकर वार किया। कच! धातु टूटने की आवाज सुनाई दी और बर्बरी क्षेत्र के विशेषज्ञ का सिर बिना किसी चेतावनी के उड़ गया। उसकी आंखें घबराहट और निराशा से भरी हुई थी। एक विशेषज्ञ जिसकी ताकत दिव्य आकार अवस्था विहित सम्राट विशेषज्ञ के असीम रूप से करीब थी, इतनी आसानी से मारा गया। इस भयानक दृश्य को देखकर बर्बरी क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ डर गए और उनके रोंगटे खड़े हो गए। अगला तुम्हारा होगा। चियांग झान द्वारा उस व्यक्ति को मारने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं और बर्बरी क्षेत्र के एक अन्य विशेषज्ञ पर पड़ी। इस व्यक्ति ने सांप की खाल जैसे कपड़े पहने हुए थे और दोनों हाथों से चाकू पकड़े हुए थे। उसकी हत्या करने की मंशा बहुत गहरी थी और उसकी ताकत बेजोड़ थी। वो बर्बरी क्षेत्र के उस विशेषज्ञ से कमजोर नहीं था जिसे अभी अभी मारा गया था। आसमान तोड़ने वाली कृपाण खतरनाक क्यूई को महसूस करते हुए बर्बर डोमेन के विशेषज्ञ, जो चियांग झान द्वारा लॉक किया गया था, ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी ठंडी आंखें बिजली की तरह थी, क्रूर और ठंडी। उसने जोर से दहाड़ लगाई। उसने अपने दोनों हाथों से ब्लेड उठाया और उसे हवा में घुमाया, जैसे कि वो पूरी दुनिया को चीर कर रख देगा। उसके शरीर से मोटी ऊर्जा बाहर निकली और 2 लंबी ब्लेडों पर इकट्ठी हो गई। फिर ये ब्लेडों के साथ बाहर निकली और सितारों की नदी की तरह ऊर्जा नीचे बह गई, जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र तेजी से ढह गया। इस व्यक्ति की प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि ये स्वर्ग के नीचे बेजोड़ थी। इसके अलावा उसने हमला करते ही अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत के साथ विस्फोट किया था। 2 ब्लेड उस पर निशाना साध रहे थे, पहाड़ों को नष्ट कर रहे थे और उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर रहे थे। उसकी शक्ति बेजोड़ थी। हालांकि वो अभी भी एक कदम बहुत देर से था। चियांग झान ने पहले ही क्यूओं की विंग्स को सक्रिय कर दिया था। भीड़ के बीच उसकी गति बेजोड़ थी। उसका शरीर हिल गया। उसने हवा में एक सही चाप बनाया
और न केवल उसने बर्बर डोमेन के विशेषज्ञों के हमले से बचा, बल्कि बर्बर डोमेन के विशेषज्ञों के हमले से भी। और उसके सामने उतरने वाला पहला व्यक्ति। धमाका। जैसे ही मुक्का मारा गया, मुक्के से प्रकाश की एक चमकदार किरण निकली, जो बर्बर डोमेन के विशेषज्ञ की छाती को छेदती हुई निकल गई। यह हमला निश्चित रूप से मारक था, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे गिरा रहा था। चियांग झान अपनी जान की तलाश में था, बिना किसी निशान के आ जा रहा था। वो बर्बर डोमेन के सैकड़ों विशेषज्ञों के बीच आगे पीछे घूमता रहा। लगभग हर बार जब वो हमला करता, तो वो किसी व्यक्ति की जान ले लेता। ये सबसे डरावना हिस्सा नहीं था। लोगों को सबसे ज्यादा डर इस बात से लगा कि चियांग झान ने विशेष रूप से कुछ सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को मारने के लिए चुना था। बर्बर डोमेन के सैकड़ों विशेषज्ञों में मूल रूप से दर्जनों दिव्य आकार चरण विहित राजा विशेषज्ञ थे। ये लोग बर्बर निषिद्ध भूमि में लोगों को मारने के लिए जाने जाते थे। उनमें से कोई भी एक ऐसा अस्तित्व था जो किसी को भी डरा सकता था, लेकिन आज वे चींटियों की तरह मारे गए। बर्बर डोमेन के शेष अजय दिव्य आकार चरण योद्धाओं के मुंह खुले रह गए। वे सभी अवाक थे। वे केवल चियांग झान की छवि को हवा की तरह आगे पीछे चमकते हुए देख सकते थे। और फिर दर्जनों दिव्य आकार मंच विहित राजा विशेषज्ञ मारे गए। वास्तव में क्या हुआ, इस बारे में वे पूरी तरह से भ्रमित थे। अगर वो नहीं हिलता तो ठीक था, लेकिन अगर वो हिलता तो वो मार डालता। ये कितना क्रूर और शक्तिशाली था। बर्बर डोमेन के विशेषज्ञ जो जीवित रहने के लिए भाग्यशाली थे, वे डर से कांप रहे थे। वे सभी पसीने से लथपथ थे। उनमें से हर एक चियांग झान की अजेय हत्या से बहुत सदमे में था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 2 शिष्य जो दूर से लड़ाई देख रहे थे, वे इतने डर गए कि उनके पैर नरम पड़ गए और वे लगभग जमीन पर गिर गए। खून से रंगी टूटी हुई जगह में चियांग झान एक सम्राट की तरह दबंग आभा बिखेर रहा था। चाहे वो बर्बरी क्षेत्र के विशेषज्ञ हों या स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के अनुयायी, वे सभी जो कुछ देख रहे थे उससे चौंक गए। पिछली लड़ाई में चियांग झान ने दर्जनों दिव्य आकार मंच विहित राजा विशेषज्ञों को आसानी से मार गिराया था। उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। शेष अजय विशेषज्ञ मुर्गियों और कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं थे। वे उसके प्रयास के बिल्कुल भी लायक नहीं थे। इसके अलावा वो 1000 उच्च श्रेणी की स्पिरिट वैन इकट्ठा करने की जल्दी में था। उसे यहां अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर कोई और उससे पहले इसे हासिल कर लेता तो उसे मरते दम तक इसका पछतावा होता। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अभी यहां से निकल जाओ, नहीं तो तुम सभी को नरक में अपने पुनर्मिलन का इंतजार करना होगा। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान ने बर्बरी क्षेत्र के सभी विशेषज्ञों पर अपनी निगाहें घुमाई और चिल्लाया। उसकी आवाज ठंडी और प्रभावशाली थी और ये सभी दिशाओं में गूंज रही थी। बर्बरी क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ चुप हो गए। वे महसूस कर सकते थे कि एक जबरदस्त दबाव उनकी ओर बढ़ रहा है, जैसे कि कोई पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो। हर किसी को एक डर महसूस हुआ जो उनकी हड्डियों में गहराई तक घुस गया। कुछ 100 मील दूर स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 2 शिष्य चियांग झान को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वे एक धधकते सूरज को देख रहे हों। उनके दिल संदेह से भरे हुए थे। हालांकि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सच्चे शिष्यों में कई प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे और विशेषज्ञ बादलों की तरह असंख्य थे। हालांकि मोतियान, जुवोशांग और कन्फ्यूशनिस्ट डेविल हेवनली सॉवरेन के अलावा स्वॉर्ड एडिक्ट 4 महान प्रतिभाशाली लोगों में से एक था, लेकिन उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो जादुई छवि चरण की 10वीं परत पर था। ये दिव्य आकार मंच विहित राजा विशेषज्ञ को मार सकता है। क्या यह हो सकता है कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में 5वीं प्रतिभा थी? लेकिन इतनी भयानक प्रतिभा और ताकत के साथ क्या यह स्वर्ग को चुनौती देने वाला नहीं था?
हालांकि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 2 शिष्यों ने चियांग झान को बर्बर डोमेन के विशेषज्ञों का वध करते हुए अपनी आंखों से देखा था, फिर भी वे जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उस पर विश्वास नहीं कर सके। दहाड़। ठीक इसी समय दूर से एक जानवर की दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ आई। ये बाघ या ड्रैगन की दहाड़ की तरह लग रही थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और बादलों के माध्यम से गूंज उठा। बढ़ती ध्वनि तरंगे पूरे युद्ध के मैदान में बवंडर की तरह बह गई। हवाएं और बादल चारों ओर उमड़ पड़े। स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। एक के बाद एक पहाड़ उखड़ गए। ये एक अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला दृश्य था। हर कोई चौंक गया और ध्वनि के स्रोत की ओर देखने लगा। तुरंत ही बर्बरी क्षेत्र के विशेषज्ञों की चिंताएं और परेशानियां खुशी में बदल गई। वे बहुत उत्साहित थे, मानो वे डूबते हुए आदमी हों जिन्होंने अपने जीवन रक्षक तिनके को पकड़ लिया हो। वे बेहद उत्साहित थे। उसी समय चियांग झान ने देखा कि एक तूफान उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। उनके बीच कुई बैल के साथ एक दर्जन क्रूर दिव्य जानवर दिखाई दिए। बाढ़ के ड्रैगन, बाघ और इसी तरह उनमें से प्रत्येक के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो बर्बरी कबीले के राजा की तरह लग रहा था। उसकी क्यूई जंगली और जंगली थी और उसकी क्रूर आभा बेजोड़ थी। उसकी दबंग आभा आसमान तक पहुंच गई। आगे वाला आदमी 20 साल का एक युवक था। उसके लंबे भूरे बालों को अनगिनत लटों में बांधा गया था जो भांग के फूलों की तरह लग रहे थे। उसका माथा उसके चेहरे से बाहर निकला हुआ था जो एक चमकीले आवरण की तरह लग रहा था। यह चमक रहा था और उसकी भौहों के बीच की जगह बेहद चौड़ी थी। तेंदुओं की एक जोड़ी की आंखें इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। उसने अपना सिर हिलाया और उसकी दाढ़ी बाघ जैसी थी। वो शक्तिशाली, दबंग और असहनीय रूप से अभिमानी था। वो पहाड़ जैसे मजबूत और क्रूर जानवर पर सवार था। ये शेर जैसा दिखता था, लेकिन एक क्रूर कुत्ते जैसा भी। इसके पूरे शरीर पर सुनहरे बाल थे। ये एक प्रचंड ज्वाला की तरह था जो एक मोटी और राजसी राक्षसी आभा से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर उठी हो जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया हो। इसने पहाड़ों और नदियों पर कहर बरपाया और यह बेहद भयानक था। यह दिव्य जानवर शून्य पर रौंदता हुआ और पागलों की तरह भागता हुआ चला गया और इसके द्वारा उठाए गए हर एक शक्तिशाली कदम ने अंतरिक्ष को धूल में मिला दिया। इसने अपना सिर हिलाया और अपनी पूंछ हिलाई। ये बार बार दहाड़ता रहा और लगातार बहरा करने वाली ध्वनि तरंगे निकालता रहा। ये बिल्कुल वैसी ध्वनि थी जैसी कि जानवर की दहाड़ ने चियांग झान और अन्य लोगों को आकर्षित किया था। ये है गोल्डन हो। चियांग झान का दिमाग घूम गया। उसने उस दिव्य जानवर की उत्पत्ति को पहचान लिया जिस पर बर्बर कबीले का युवक बैठा था। गोल्डन हो 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था। ये एक दिव्य जानवर था जो बीजी, किलिन और 9 सिर वाले बार ड्रैगन के बराबर था। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन काल में यह देवताओं को खा जाता था और दिव्य ड्रैगन का शिकार करता था। ऐसा कहा जाता था कि यह दुनिया में अजेय था। इस तरह का एक दिव्य जानवर अपनी जन्मजात प्रतिभा या ताकत के बावजूद एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था। ये एक विशेष वंश के साथ एक अद्वितीय प्रतिभा से भी अधिक शक्तिशाली था। लेकिन ये अफसोस की बात थी कि बर्बर कबीले के युवक ने इसे अपने वाहन के रूप में माना था। इससे यह देखा जा सकता था कि बर्बर कबीले का युवक बिल्कुल भयानक अस्तित्व था। चियांग झान गोल्डन हो से एक आश्चर्यजनक खतरे को महसूस कर सकता था। बर्बर कबीले का युवक जो गोल्डन हो पर बैठा था, उसके चेहरे पर एक ऐसा डर था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हे भगवान! ये बर्बर क्षेत्र में नंबर 1 संप्रदाय है, नर्क संप्रदाय का युवा संप्रदाय मास्टर। अब हम बच गए हैं।
ये अफवाह है कि नर्क संप्रदाय के युवा संप्रदाय के गुरु पूरे बर्बरी क्षेत्र में नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उनका जन्म बर्बरीक राजा के वंश से हुआ था। उनके पास एक मजबूत शरीर और असाधारण ताकत थी। उन्होंने एक बार 4 अधिपतियों में से एक को वश में कर लिया था। गोल्डन हो, आज मैं इसे देखता हूं। ये वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। आश्चर्य की चीखें ज्वार की लहरों की तरह उठती और गिरती रहीं, अंतहीन गूंजती रही। ऐसा लग रहा था जैसे बर्बरी क्षेत्र के सभी विशेषज्ञों को उत्तेजक इंजेक्शन लगा दिए गए हों। उनके दिलों में उत्साह और उमंग भर गई। उनकी नजरें बर्बरी कबीले के उस युवक पर टिकी थी जो गोल्डन हो पर सवार था। वे सम्मान और आदर से भर गए। जब स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 2 शिष्यों ने स्थिति में अचानक बदलाव देखा तो वे तुरंत डरकर भाग गए। चियांग झान ने बर्बरी क्षेत्र के विशेषज्ञों की चर्चा सुनी। वो जानता था कि गोल्डन हो पर सवार युवक की असाधारण स्थिति थी। ऐसा लग रहा था कि वो सबसे मजबूत था। बर्बरी क्षेत्र में संप्रदाय, नर्क संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु, भले ही उन्होंने इस संप्रदाय के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह संप्रदाय कितना भयानक था, फिर भी वे गुप्त रूप से पहरे पर थे। उसी समय बर्बरी कबीले के युवा पुरुष जो गोल्डन हो पर सवार थे और 1 दर्जन बूढ़े जो क्वी ऑक्स, फ्लड ड्रैगन और डॉटी टाइगर डिवाइन बीस्ट पर सवार थे, धीरे धीरे युद्ध के मैदान में उतरे। स्वर्ग दमन संप्रदाय का एक सच्चा शिष्य हुटर सभी कनिष्ठ भाइयों को नर्क संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु को अपना सम्मान देने के लिए ले जाता है। बर्बरी क्षेत्र के दर्जनों योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली दिव्य आकार चरण योद्धा ने बर्बरी कबीले के उस युवक को प्रणाम किया जो गोल्डन हो पर सवार था और प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ कहा। अन्य लोगों ने अपनी मुट्ठियां बांध ली और विनम्र व्यवहार और सम्मानजनक लहजे में उसका अभिवादन किया। बर्बरी कबीले के उस युवक ने जो गोल्डन हो पर सवार था अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखों से प्रकाश की 2 ठंडी और भयंकर किरणें निकली। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, मैंने स्वर्ग दमन संप्रदाय के बारे में कभी नहीं सुना। मैंने नरक के 18 शूरवीरों के बारे में सुना है। आप में से कौन स्वर्ग दमन संप्रदाय के बारे में जानता है? युवा गुरु, स्वर्ग दमन संप्रदाय बर्बरी क्षेत्र में एक तीसरी दर की शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि संप्रदाय का नेता स्वर्गीय मनुष्य चरण तक पहुंच गया है। बेशक आपने नरक संप्रदाय के ऐसे व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना होगा। कोई बैल दिव्य जानवर पर सवार एक बूढ़े व्यक्ति ने गोल्डन हो पर सवार बर्बर कबीले के युवक को सम्मानपूर्वक देखा। बोलते समय उसकी नजर स्वर्ग दमन संप्रदाय के शिष्यों पर गई और उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। युवा संप्रदाय गुरु, स्वर्ग दमन संप्रदाय के लोग जीवित रहें या मरें, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाल ही में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सच्चे शिष्य समूह में संसाधनों को लूटने के लिए बर्बर डोमेन में घुस आए हैं। विशेष रूप से कन्फ्यूशनिस्ट शैतान, स्वर्गीय संप्रभु और तलवार के आदि, अभिमानी और अहंकारी। मैंने सुना है कि पिछले कुछ दिनों में नरक संप्रदाय के 100 से अधिक शिष्य मारे गए हैं। चूंकि युवा संप्रदाय गुरु ने उन्हें खुद मारने का फैसला किया है, इसलिए उन्हें यहां अपना समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार ड्रैगन पर सवार एक बूढ़े व्यक्ति ने क्रूर भाव से कहा, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान, स्वर्गीय संप्रभु और तलवार के आदि मरने के लायक है, लेकिन वे युवा संप्रदाय के गुरु के प्रयास के लायक नहीं है। इसके अलावा नरक के 18 शूरवीरों ने दशकों में किसी को नहीं मारा है, इसलिए हम अपनी मांसपेशियों और हड्डियों का व्यायाम करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। तीसरा व्यक्ति जिसने बात की वो एक बूढ़ा आदमी था जो काले बाघ की सवारी कर रहा था। वो जोर से हंसा और हिंसक ध्वनि तरंगों ने तुरंत आसपास के स्थान को तहस-नहस कर दिया। हालांकि शेष दर्जन या उससे अधिक बूढ़े लोगों ने कुछ नहीं कहा। उनमें से प्रत्येक ने एक भयानक दबाव डाला जिससे किसी का दिल धड़कने लगा और आत्मा कांप उठी।
चियांग झान ने चुपचाप बर्बर कबीले के युवक को देखा जो गोल्डन हो की सवारी कर रहा था, और 18 बार ड्रैगन जो कुई बैल की सवारी कर रहे थे। बियाओहू और अन्य दिव्य जानवरों के बूढ़े लोग अतुलनीय रूप से हैरान थे। उनमें से हर एक पिछले से अधिक शक्तिशाली था। वे पिछले से अधिक भयानक थे। सभी 18 बुजुर्ग दिव्य ऊर्जा सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंच चुके थे। इसके अलावा वे सबसे भयानक थे, क्योंकि वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के युद्ध बुजुर्गों के बराबर थे। जहां तक गोल्डन हो पर सवार युवक की बात है, उसने चियांग झान को यह एहसास दिलाया कि वो एक अंतहीन रसातल, एक विशाल महासागर और एक अथाह गहराई की तरह था। इस युवक की ताकत शायद स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ से ज्यादा कमजोर नहीं थी। वो वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा था। युवक का अजय विशेषज्ञ उसके शरीर से एक अद्वितीय आभा उत्सर्जित कर रहा था। भले ही ये आमने सामने की लड़ाई हो, भले ही चियांग झान अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को उजागर करे, फिर भी उसे हराने का आत्मविश्वास नहीं होगा। इसके अलावा उसके पक्ष में अभी भी 18 दिव्य आकार मंच संप्रभु विशेषज्ञ थे। अगर वे एक ही समय पर हमला करते तो चियांग झान के पास अपनी जान बचाने के लिए भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस समय वो अंततः भविष्यवाणी के पीछे के अर्थ को समझ गया और खतरे के संकेतों को महसूस कर रहा था। बर्बर कबीले का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो एक स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ, 18 दिव्य आकार मंच संप्रभु विशेषज्ञ के बराबर था। ऐसा शक्तिशाली लाइनअप दुनिया भर में छा जाने और ब्रह्मांड को अराजकता में फेंकने के लिए पर्याप्त था। चियांग झान का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि उत्तरी सागर डोमेन के प्रमुख संप्रदाय, धर्मी और शैतान दाव अपनी सभी ताकतों को भेज देंगे, तभी वे इससे बचाव कर पाएंगे। दबाव आकाश के धैने जैसा था, जिसने चियांग झान की आत्मा को ढक लिया। उसने चुपके से अपने दिल में आह भरी। निश्चित रूप से 1000 उच्च श्रेणी की आत्मा शिरा एकत्र करने की ये यात्रा खतरे से भरी थी और उसके खिलाफ बाधाएं थी। इसके अलावा चियांग झान ने उन कुछ बूढ़े लोगों से एक चौंकाने वाली खबर भी सुनी जो उससे बात कर रहे थे। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 2 सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु और तलवार व्यसनी, भी बर्बर निषिद्ध भूमि पर आए थे। हालांकि उसने इन 2 शैतानी प्रतिभाओं को पहले कभी नहीं देखा था। जूहे कियानलोंग ने एक बार कहा था कि कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु और तलवार व्यसनी मो तियान और जू वुशांग से कमजोर नहीं थे। वे निश्चित रूप से दुर्जेय दुश्मन थे। मैं आशा है कि श्री चू, वरिष्ठ बहन पियाओक्स्यू और लिटिल हो का सामना कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु और तलवार के आदि से नहीं हुआ, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। चियांग झान का दिमाग झपकता रहा। अचानक उसे अजय युवा मास्टर चू हनफेंग का ख्याल आया। लिंग पियाओक्सू और लिटिल हो सभी बर्बर निषिद्ध भूमि में प्रशिक्षण ले रहे थे। हालांकि इन तीनों में असाधारण प्रतिभा थी, उसकी ताकत असाधारण थी, लेकिन उसके पास कन्फ्यूशनिस्ट डेविल हेवनली सॉवरेन और स्वॉर्ड एडिक्ट के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। चिंता के एक पल के बाद चियांग झान ने अब 1000 उच्च श्रेणी की स्पिरिट वैन इकट्ठा करने की परवाह नहीं की। क्योंकि योजना परिवर्तनों के साथ नहीं चल सकी, कन्फ्यूशनिस्ट डेविल हेवनली सॉवरेन और स्वॉर्ड एडिक्ट के बर्बर निषिद्ध भूमि में आने की खबर, इसने उसे अजय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिंग पियाओक्सू और लिटिल हो को खोजने के लिए उत्सुक कर दिया। अगर उन तीनों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। अपना मन बनाने के बाद जैसे ही चियांग झान मुड़ने और जाने वाला था, बगल में एक ठंडी दहाड़ सुनाई दी उसके कान में। युवा संप्रदाय गुरु, इस आदमी की पोशाक से लगता है कि वो संभवतः स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का शिष्य है। उसने बर्बर क्षेत्र पर आक्रमण करने की हिम्मत कैसे की? वो बस मौत को दावत दे रहा है। क्यों न हम लिटिल ब्लैक को उसे निगल जाने दें? आप क्या सोचते हैं?
जब डॉटी टाइगर दिव्य जानवर पर सवार बूढ़े व्यक्ति को पता चला कि चियांग झान जाने वाला है, तो उसकी खूनी अकेले भेड़िए जैसी आंखों में एक क्रूर मुस्कान उभर आई। हालांकि वह को मारना चाहता था, फिर भी उसने बर्बर कबीले के उस युवक से पूछा जो गोल्डन हो पर सवार था। बर्बर कबीले का वह युवक जो गोल्डन हो पर सवार था, उसने चियांग झान को देखा। उसे अचानक खतरे का आभास हुआ। इस तरह के संकेत ने उसे अपने शब्दों पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि अपनी स्थिति और ताकत के साथ उसने चियांग झान को अपनी नजरों में बिल्कुल भी नहीं रखा। बड़े भाई, लिटिल ब्लैक को सावधान रहने के लिए कहो। इस बच्चे के शरीर से एक खतरनाक कीवी निकल रही है। ये उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। इससे पहले कि उसकी आवाज धीमी हो जाए, डॉटी टाइगर डिवाइन बीस्ट पर सवार बूढ़ा आदमी धूल का एक निशान पीछे छोड़ गया था। वो सीधे चियांग झान पर टूट पड़ा। उसके नीचे डॉटी टाइगर डिवाइन बीस्ट अभी तक चियांग झान तक नहीं पहुंचा था। बाघ का सिर चक्की के पत्थर की तरह सीधा खड़ा था। उसकी दो बाघ की आंखें एक चमकीले दीपक की तरह थी, जो भयंकर और क्रूर रोशनी से टिमटिमा रही थी। उसने अपना विशाल मुंह खोला जो आकाश को निगल सकता था, और उसके नुकीले दांत तलवारों और कृपाणों की तरह थे। ये तेज और तीखा था, और सफेद रोशनी घनी थी। ये चौंकाने वाला था। दहाड़, काला बाघ आकाश की ओर दहाड़ा, और उसके मुंह से अचानक एक काली हवा का प्रवाह निकला। ये एक उफनती नदी की तरह था, जो उफनती हुई और आकाश और पृथ्वी को ढकती हुई बह रही थी।